हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने साइक्रोमेट्री क्या होता है, साइक्रोमेट्री का क्या रोल होता है हमारे एचपीएससी में और साइक्रोमेट्री क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या फिर एचपीएससी सिस्टम में, इन सब को मैंने इजिली एक्सप्लेन्ड विथ डेफिनेशन पढ़ा था। आज हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। साइक्रोमेट्रिक चार्ट को समझने से पहले आपको साइक्रोमेट्री और साइक्रोमेट्री टर्म्स को अच्छे से समझ लेना होगा। साइक्रोमेट्री को एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। साइक्रोमेट्री दरअसल इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मॉइस्ट एयर का स्टडी करते हैं। मीन्स कि एयर में प्रेजेंट आर्द्रता और नमी को अध्ययन करते हैं। एयर में प्रेजेंट हीटिंग, कूलिंग, जो भी एयर में प्रेजेंट होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको साइक्रोमेट्री कहते हैं। साइक्रोमेट्री में हम लोग ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, सैचुरेटेड एयर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ये सब टर्म्स साइक्रोमेट्री के होते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है और साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, आइए अब हम उसको देखते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट दरअसल इस तरह का फिगर होता है, आपने देखा होगा अपने बुक में या एचबीएससी सिस्टम के अंतर्गत। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट लाइन। इन सब का मतलब है कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आदि को इंडिकेट करता है, उन सब के बारे में बताता है। जैसे कि हमें अगर कोई रूम या फिर बड़ा इंडस्ट्रियल रूम या फैक्ट्री इंस्टॉल करना है, फैक्ट्री बनाना है और उसमें हमें कूलिंग चाहिए, तो हमें सेंट्रल एसी, डीएक्स प्लांट या चिलर प्लांट बैठाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें हीट लोड कैलकुलेट करना पड़ता है कि आखिर कितना हीट लोड इस कमरे या फैक्ट्री पे पड़ता है और उसमें हमें कितनी कूलिंग चाहिए। तो उसके लिए हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट का अध्ययन करते हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट एयर में प्रेजेंट आर्द्रता, नमी यानी कि हीटिंग या कूलिंग जो भी प्रेजेंट है वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमें बताता है। एयर में कितनी परसेंट में वाटर वेपर मौजूद है, कितना परसेंट ऑफ पानी मौजूद है या फिर कितना परसेंट ऑफ हीटिंग मौजूद है, ये सब जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमें बताता है। और साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज करके हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या टीआर बीटीयू पर आवर कैलकुलेट करते हैं, जिससे सेंट्रल एसी या चिलर प्लांट बैठाने में हमें आसानी होती है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ये बहुत सारी लाइनें होती है। ये इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट लाइन, इन सब का मतलब है कि उन सब का वैल्यू दिया रहता है, जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना रहता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में पहला ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन्स होता है, दूसरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन्स होता है, तीसरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स होता है, चौथा वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स को रिप्रेजेंट साइक्रोमेट्रिक चार्ट करता है। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट का फिगर जो सारी लाइनों को एक साथ दिखाया हुआ है, आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैंने इनको पार्ट बाय पार्ट करके डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए अब हम इसको एक एक करके इन लाइनों को समझते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है और इसके क्या यूनिट होते हैं और इनका वैल्यू कहाँ दिया रहता है। पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ये जो जूते आकार का फिगर बना हुआ है, इसको आप देख रहे होंगे, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस को समझने से पहले आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में समझना होगा। पिछली वीडियो में मैंने इन सब का डिफिनेशन और इजिली एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं अभी बताता हूँ। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर होता है जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जब एयर में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस जो है वो वर्टिकल होता है। ये सब जो वर्टिकल लाइंस बनी हुई है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिनोट करता है। मीन्स की साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो वर्टिकल लाइनें होती है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस को डिनोट करता है। इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मीन्स की ड्राई बल्ब टेम्परेचर का वैल्यू जो हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से लेते हैं उसको हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं। दूसरा है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस को समझने से पहले आपको वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है वो समझना होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर होता है जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। जब इसके बल्ब को एक गीले कपड़े से लपेटा जाता है तब वो इवापोरेट होके
जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखाता है उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इस फिगर में जो इंक्लाइंड लाइन डिनोट कर रहा है, जो आप ये लाइंस देख रहे हैं, वो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस को डिनोट कर रहा है। साइक्रोमेट्री चार्ट में जो इंक्लाइन लाइन होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस को डिनोट करता है। ये लगभग 45 डिग्री के अराउंड झुका हुआ होता है। और साइक्रोमेट्री चार्ट में हम जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू लेते हैं उसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस के ऊपर, जस्ट ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं ये इंथैल्पी स्केल है। यहाँ इंथैल्पी स्केल का वैल्यू भी मेजर होता है। इंथैल्पी स्केल मीन्स एयर में प्रेजेंट हीटिंग को दर्शाता है, मतलब कि एयर में, हवा में कितनी गर्मी है वो इंथैल्पी स्केल हमें बताता है। ये जो स्केल्स, जो रीडिंग आप देख रहे हैं, ये हवा में प्रेजेंट गर्मी को बताता है। साइक्रोमेट्री चार्ट में इंथैल्पी स्केल का जो हम वैल्यू लेते हैं उसका यूनिट बीटीयू पर पाउंड और किलो कैलोरी पर केजी में लेते हैं। मतलब कि 1 पाउंड एयर में कितनी बीटीयू गर्मी मौजूद है वो इंथैल्पी स्केल इस स्केल के माध्यम से हमें बताता है। मीन्स कि 1 केजी एयर में कितना किलो कैलोरी हीटिंग या गर्मी प्रेजेंट है वो इंथैल्पी स्केल हमें इस स्केल के माध्यम से बताता है। तीसरा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस को समझने से पहले आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझना होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर होता है जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जब एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर कंडेंसेट होने लगता है। मतलब कि जिस पॉइंट पे मॉइस्चर कंडेंसेट होने लगता है उस टाइम पे एयर का टेम्परेचर जो थर्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर हवा में से पानी अलग होता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बोतल में पानी है, ठंडा पानी है। जब वो कंडेंसेट होने लगता है तो बाहर की ओर छोटी छोटी बूंदें जमा होने लगती है। तो जिस पॉइंट पर ये टेम्परेचर हवा में से पानी के रूप में चेंज होना स्टार्ट हुआ, छोटी बूंदें बनना चालू हुई, तो उस पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे। मतलब जिस पॉइंट पे वो छोटी बूंदें जमा होने लगी उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस को डिनोट करता है। ये फिगर जो एक बड़े आकृति में जाके बड़े आकृति में हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो दर्शाता है या इंडिकेट करता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस को डिनोट करता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो हम वैल्यू लेते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं। यहाँ पे वो वैल्यू दिखाता है, मतलब कि इंड में, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस का इंड होता है वहाँ पे इस पॉइंट पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का वैल्यू दिखाता है और उस वैल्यू को हम लोग लेते हैं। चौथे फिगर की बात करें तो वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस को समझने से पहले हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में समझना होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो हवा में प्रेजेंट वाटर का एक्चुअल क्वांटिटी में जितना वाटर प्रेजेंट होता है वो हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। ये जो आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ये जो आप फिगर देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को दर्शा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के एंड में इस तरह का एक स्केल बना हुआ है, वो स्केल हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जब हम वैल्यू लेते हैं तो उसको हम ग्रेन्स पर पाउंड या ग्राम पर केजी में लेते हैं। मीन्स कि 1 पाउंड एयर में कितने ग्रेन्स ऑफ वाटर मौजूद है, मीन्स 1 केजी ऑफ एयर में कितने ग्राम ऑफ वाटर मौजूद है, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें बताता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वही हॉरिजॉन्टल लाइंस के एंड में इस तरह का स्केल बना होता है, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वैल्यू बताता है। पांचवें फिगर की बात करें तो वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस को समझने से पहले आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में समझना होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होता है जो परसेंट ऑफ वाटर इन एयर, मतलब कि एयर में कितने परसेंट ऑफ वाटर, पानी जो मौजूद है एयर में, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। मान लिए कि 1 केजी एयर है, उसमें कितने परसेंट ऑफ वाटर मौजूद है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इस फिगर में बात करें तो ये जो आप इंक्लाइंड लाइंस देख रहे हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस है। मीन्स कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो इंक्लाइंड लाइंस होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस होती है और वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू हमें देता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू जो हमें मिलता है वो परसेंटेज में मिलता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट
परसेंटेज में हम लेते हैं। छठे फिगर की बात करें तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस है। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस को समझने से पहले हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में समझना होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स कि 1 kg हवा में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम बताता है। इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि जो ये इंक्लाइन लाइन दिख रहा है, जो डॉटेड करके दिखाया है, डॉटेड करके मैंने इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन भी इंक्लाइंड होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी लाइन जो है इंक्लाइंड होता है। लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन्स जो होता है वो 45 डिग्री में इंक्लाइंड होता है, झुका होता है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो लाइन इंक्लाइंड होता है वो 75 डिग्री के अप्रोक्स इंक्लाइंड होता है या झुका होता है। इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है और वेट बल्ब टेम्परेचर को सिंपल स्ट्रेट लाइन से दिखाया है। साइक्रोमेट्री चार्ट में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स हमें मिलता है वो क्यूबिक फीट पर पाउंड में मिलता है या फिर क्यूबिक मीटर पर केजी में मिलता है। मतलब कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है वो क्यूबिक फीट पर पाउंड या क्यूबिक मीटर पर केजी होता है। इस पॉइंट पे हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू मिलता है और इस पॉइंट पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो आप इसका वैल्यू कैसे देखेंगे, मतलब कि ये जो सारे फिगर्स बना हुआ है इसका वैल्यू कहाँ रहता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस की बात करें तो इसका वैल्यू यहाँ अंतिम में इस पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू रहता है, जहाँ से हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू यहाँ अंतिम में यहाँ पे होता है और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसके जस्ट ऊपर इंथाल्पी स्केल होता है, इंथाल्पी स्केल का भी वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं उसके अंतिम से, जहाँ पे एक स्केल बना हुआ होता है और इंथाल्पी स्केल हमें वैल्यू देता है कैलकुलेशन के लिए। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू हमें यहाँ अंतिम पे मिलता है। जो फिगर के लास्ट में आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस का वैल्यू मिलता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेशन के लिए। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस का वैल्यू हमें यहाँ अंतिम से ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे स्केल बना होता है सबसे लास्ट में, इस जगह से हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस का वैल्यू लेते हैं कैलकुलेशन के लिए ग्रेन्स पर पाउंड या ग्राम पर केजी में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू हम इस जगह से लेते हैं, इसका यूनिट परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में हम इसका वैल्यू लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस का वैल्यू जो है हम यहाँ से लेते हैं। इस पॉइंट, आप ये जो पॉइंट देख रहे होंगे इस पॉइंट से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस का क्यूबिक फीट पर पाउंड या क्यूबिक मीटर पर केजी में वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, स्केल बना हुआ रहता है सारे में, वहाँ पे वैल्यू लगा रहता है। वो जो हमने सारे को एक एक करके पढ़ा उसको हम इसमें इस फिगर में सारे को एक मिला के दिया हुआ है, तभी जाके आपको जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन जो है सबको मैंने एक एक करके हम लोगों ने देखा और पढ़ा और समझा। तो ये था साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और HVAC टॉपिक्स के बारे में सीखने को मिले।